नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं लेकर सर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, कुछ भी आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है परावैद्युतांक। आखिरकार परावैद्युतांक होता क्या? मैंने बता दिया, तो थोड़ा सा आइडिया दिया था परावैद्युतांक क्या होता है। लेकिन अब इस वाले वीडियो में हम परावैद्युतांक का पूरा सटीकता से विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे। विश्लेषण एवं अध्ययन दोनों करेंगे, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि दो आवेश है, दो आवेशों के बीच बल लगना बहुत ही पेचीदा काम हो गया, बहुत बेकार बना दिया इन्होंने। कि उन्होंने बताया कि जब माध्यम चेंज करोगे तो बल भी क्या होगा, अलग होगा। यानी माध्यम चेंज करो, बल क्या कम या ज्यादा होगा। तो ये देखिए, प्रयोगों द्वारा ये देखा गया कि निर्वात में विद्युत बल सर्वाधिक होता है। यानी मान लीजिए ये दो आवेश है Q1 Q2, यानी इन दोनों बीच में अगर निर्वात है तो इसका मतलब इनके बीच में जो विद्युत बल है वो सर्वाधिक होगा। अगर इसको पानी में डालोगे तो इसके बीच में बल निर्वात से कम होगा, इसके बीच में कुछ भी डालोगे तो बल क्या होगा, निर्वात से कम ही होगा। यानी अगर विद्युत बल सबसे सर्वाधिक सबसे ज्यादा कहाँ लगता है, ये प्रश्न मैंने आपको अगर पूछ ले, आवेशों के बीच में सबसे ज्यादा बल किस माध्यम में लगता है, निर्वात में लगता है, ठीक है ना। यानी सबसे ज्यादा बल किस माध्यम में, निर्वात में। इन प्रयोगों द्वारा देख लिया गया कि सबसे ज्यादा बल निर्वात में। ये देखिए प्रयोगों द्वारा देखा कि निर्वात में विद्युत बल सर्वाधिक होता है। ये बहुत ही बढ़िया लाइन है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं परावैद्युतांक की तरफ। परावैद्युतांक क्या है? तो देखिए, मैं एक भाषा लिखी है, उसके बाद एक परिभाषा यानी एक सूत्र लिखा है। अगर आपको ये समझ में आए तो वो भी समझ में आ जाएगा, ये समझ में आए तो वो तो समझ में आ जाएगा, और वो समझ में आएगा तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल, यानी कोई मान लीजिए कोई आवेश ये है, पानी में डाल दिया, मान लीजिए पानी में दो आवेश, ठीक है, ये माध्यम है। किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में, ये निर्वात है, ये निर्वात में, ये माध्यम है, निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है। यानी मान लीजिए मैंने पहले ये निर्वात में चेक कर रहा हूँ जी, ये निर्वात में इन दोनों बीच में बल F है, ठीक है। निर्वात में इन दोनों आवेशों के बीच में बल कितना F। अगर मैं इसको पानी में डाल दूं तो इन दोनों बीच में बल मान लीजिए F डैश, तो ये जो F डैश जो विद्युत बल है, इस F से कितने गुना कम प्राप्त होता है। यानी ये देखिए, निर्वात की तुलना में किसी माध्यम में उन दोनों आवेशों के बीच में बल कितना गुना कम प्राप्त होता है, उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ये एक सटीक परिभाषा, अगर आपको ये मुश्किल होगी तो आप मैं उससे परिभाषा बना लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आप ये समझिए आखिरकार मतलब क्या है। यानी मान लीजिए, यानी भाषा केवल किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल, यानी कोई माध्यम की उपस्थिति में इन दोनों मध्य बल निर्वात की तुलना में जितने, यानी निर्वात की तुलना में जो बल लगता है उसकी तुलना में ये कितने गुना कम है, वो क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक। अगर आपको ये बात समझे तो यहाँ समझिए, निर्वात में कोई है दो आवेश, दोनों के बीच में जो बल है, ठीक है, बल F है, तो उन्हीं दो आवेशों को अगर मैं अन्य माध्यम रख दूं तो उसके बल में उस निर्वात की तुलना में कितनी कमी आएगी। इन्हीं को रखना हो, ऐसे नहीं कोई दूसरे ला के रख दे। ये Q1 Q2 यहाँ है तो ये Q1 Q2 यहाँ रखो। अब इनका क्या करना है, तुलना करनी है। तुलना करनी है, अगर Q1 Q2 निर्वात में तो उनके बीच में बल F है, और माध्यम में डाला तो मान लीजिए इनके बीच में बल F डैश है, तो ये F डैश F से कितने गुना कम प्राप्त हुआ, वो उसकी परावैद्युतांक कहलाता है, उस माध्यम का, ठीक है ना, उस माध्यम का, यानी इस माध्यम का परावैद्युतांक जितना गुना कम होगा उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। और इस परावैद्युतांक का एक और नाम प्रश्न है अपेक्षित विद्युतशीलता, दूसरा विशिष्ट परावैद्युता, विशिष्ट परावैद्युतता, विशिष्ट परावैद्युतता, अपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक बोलिए आप। परावैद्युतांक इसको बोलते ही हैं। और निरपेक्ष विद्युतशीलता को याद है किसके बताइए, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन सिर्फ क्या होता है, निरपेक्ष। अगर अपेक्षित नाम आ जाए मतलब एप्सिलॉन आर, अब एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। और क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट परावैद्युतता, ठीक है। अब ये देखिए, इसको सूत्र में आते हैं। अगर आपको ये परिभाषा समझ आ गई है, नहीं है तो भी ज्यादा चिंता की बात नहीं, मेरे सबसे आ गई होगी, इतना अच्छी तरीके से बताया आपको। अब ये देखिए, एप्सिलॉन आर के निर्वात में आवश्यक मध्य बल बटा अभिष्ट माध्यम में आवश्यक मध्य बल। अब यहाँ से एक और परिभाषा बन रही है परावैद्युतांक की। या एप्सिलॉन आर को क्या है, ये क्या परावैद्युतांक है, ठीक है ना, एप्सिलॉन आर, यही क्या है, परावैद्युतांक। तो यहाँ से एक और परिभाषा बन रही है कि निर्वात में आवश्यक मध्य बल तथा किसी माध्यम में आवश्यक मध्य बल का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। एक और परिभाषा देखिए, इस सूत्र से, यानी सूत्र से आपने परिभाषा बना ली। क्या परिभाषा बनी, निर्वात में आवश्यक मध्य बल तथा किसी माध्यम में आवश्यक मध्य बल का अनुपात क्या कहलाएगा, परावैद्युतांक। ये लीजिए, अब आपको मैंने एक बताया निर्वात के लिए सूत्र आपको बताया कि Q1 Q2 नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी जब ये हवा निर्वात की बात आएगी तो K नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बटा
अब मान लीजिए अभिष्ट माध्यम है, अभिष्ट माध्यम के लिए मैंने आपको बताया था कोई भी निर्वात हो तो उसके लिए सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r। ये सूत्र बताया, यानी यहाँ सिर्फ एप्सिलॉन होता है, तो यहाँ लिखाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एक चीज देखिए, वो अभिष्ट आवेश है, उन दोनों आवेशों का मान बदला नहीं, उन दोनों के बीच की दूरी नहीं बदली, बस बदला क्या है, माध्यम बदला। एक बात ध्यान रखना, उन दोनों आवेशों में कोई चेंज नहीं किया, वही आवेश मैंने दूसरे माध्यम में रखा, उन दोनों के बीच की दूरी भी नहीं बदली, बस उनके बीच में क्या बदला, माध्यम, माध्यम बदला। ठीक है, ये माध्यम बदला, ये निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, नाम बता दिया मैंने आपको, इसको कौन सी विद्युतशीलता, ये निरपेक्ष विद्युतशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए कट रहा है, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर से q1 q2 अपॉन r स्क्वायर गया, 1/4 पाई से 1/4 पाई गया, तो बचा क्या, एप्सिलॉन जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन r तो यहाँ लिखा हुआ है भैया, एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लीजिए एक और परिभाषा, अगर आपको उन दो परिभाषाओं से मन नहीं बना तो एक और परिभाषा लीजिए। क्या है ये एप्सिलॉन, यानी किसी निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात पराविद्युतांक कहलाता है, या अपेक्षित विद्युतशीलता कहलाती है। निरपेक्ष विद्युतशीलता बट्टा निर्वात की विद्युतशीलता, अपेक्षित विद्युतशीलता, पराविद्युतांक, विशिष्ट पराविद्युतता, कुछ भी बोलिए, यानी एक और परिभाषा बन गई। ठीक है, तो इससे मैं एक और निष्कर्ष निकाल सकता हूं, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ठीक है, आगे समझ में, यही पराविद्युतांक है। ठीक है, और यहाँ एक चीज देखिए, ये क्या है, विमाहीन राशि, विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि क्यों है, ये देखिए, ये दोनों क्या सेम है, मतलब ऊपर वाले का कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक, वो नीचे वाले का वही है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कट जाएगा तो विमा कुछ बची नहीं, विमा कुछ नहीं बची, मतलब ये क्या है, विमाहीन राशि है। यानी ये तो बढ़ के अपने एप्सिलॉन r एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, आप इससे परिभाषा बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं, नाम लिख दूं, निर्वात, ये इसको निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, और ये क्या है, अपेक्षित विद्युतशीलता, अपेक्षित विद्युतशीलता बोलिए आप इसको, या विशिष्ट पराविद्युतता बोलिए, या पराविद्युतांक बोलिए, यही है पराविद्युतांक। अब मैं आपको स्पेशल जो अलग अलग माध्यम है उसके हिसाब से मैं आपको मान बता दूं, मान बताना जरूरी है आपको, क्या मान पूछ लिया जाए आपके लिए। ये परिभाषा आप समझना कि ये देख लीजिए, किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों की मध्य बल, यानी कोई माध्यम है उसकी उपस्थिति में आवेश पर उसके निर्वात की तुलना में कितना गुना कम प्राप्त होता है, उसका क्या है, पराविद्युतांक। अब मैं आपको कुछ मान बता देता हूं, यानी एप्सिलॉन r के मान बता देता हूं मैं आपको। जैसे आपको मालूम है, आप इसका ये जो सूत्र में आप रखते हैं, किसी में 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2, किसी माध्यम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो एप्सिलॉन लीजिए, एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये देखिए भाषा भी और यहाँ क्लियर होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, k अपॉन एप्सिलॉन r q1 q2। चलो ये लिख के बताओ, सही है, एकदम बढ़िया। ये देखिए, किसी माध्यम के लिए बात करता हूँ मैं, f इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी कोई अन्य माध्यम, हवा नहीं, ठीक है ना, हवा निर्वात है, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ मैंने f किसको मान लिया, निर्वात वाले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r। ठीक है, तो इसको देखिए, इसका वैल्यू मैंने यहाँ से क्या मिला, एप्सिलॉन r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/4 r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, f है, यानी f अपॉन एप्सिलॉन r बराबर, इसको नाम दे दीजिए आप कुछ भी, fr दे दीजिए, चलो fr, यानी किसी माध्यम का बल बराबर f अपॉन एप्सिलॉन r है, एप्सिलॉन r आप ये देखिए, एक और सूत्र बन गया, f अपॉन fr। यही सूत्र, यही परिभाषा थी कारण वाली, निर्वात में आवश्यक मध्य बल, निर्वात में आवश्यक मध्य बल, अभिष्ट माध्यम में आवश्यक मध्य बल, अभिष्ट माध्यम में आवश्यक मध्य बल बराबर एप्सिलॉन r। यानी अब आप खेलना प्रारंभ करें, यानी देखिए आप किसी तरह से घुमा के कैसे आ गए, यानी इससे आप यहाँ आ गए, इससे आप यहाँ आ गए, बस यही है। इस प्रकार आप फिजिक्स को सीखिए। आप ये समझ नहीं आता तो आप ये करें,
इस प्रकार की माथापड़ी करें, माथापड़ी करके ऐसे निष्कर्ष में पहुंचे, आपको मजा आएगा। आप फिजिक्स सीखेंगे, आपको फिजिक्स में आपका दिमाग चलना प्रारंभ होगा, आपका दिमाग फिर विकसित होगा फिजिक्स में, ठीक है ना। तो ये था। अब मैं आपको एप्सिलॉन आर के मान बता दूं, एप्सिलॉन आर के मान बता देता हूं अब आपको। अब देखिए हवा का, देखिए हवा के लिए एप्सिलॉन आर माध्यम, चलो चार्ट का, वैसे आपकी बुक में चार्ट है वो आप पढ़ लेना पूरी, ठीक है ना। माध्यम मैं एक दो बताता हूँ। माध्यम ये एप्सिलॉन आर का मान, ठीक है। अगर हवा है, हवा के लिए 1.00005, ठीक है, 1.00059। कांच के लिए 5 से 10, कांच के लिए 5 से 10। ग्लिसरीन के लिए, ग्लिसरीन के लिए 22.5। वे ये वाली तो चलो मान है, इतने हैं और कुछ नहीं, इनमें अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात यहाँ आएगी सूचल, अच्छी बात अब आएगी, अच्छी बात समझने वाली ये आएगी। हर किसी को ये अच्छी बात दिखेगी नहीं, हमें दिखेगी। सूचालक के लिए एप्सिलॉन आर का मान क्या है? अनंत है। क्या है सूचालक के लिए एप्सिलॉन का मान? अनंत है। अब अनंत है, अभी देखते हैं अनंत का मतलब क्या हो। ये आपको समझ में आ गया, मिटा देता हूं। सूचालक के लिए एप्सिलॉन आर का मान क्या आया? अनंत आया। तो अभी अभी आपको मैंने एक सूत्र बताया था, F इक्वल F R इक्वल्स टू F अपॉन, यानी चलो आपको लिख के 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? F बोला था F अपॉन एप्सिलॉन r। यहाँ एप्सिलॉन r सूचालकों के लिए देखिए, F सूचालक, अभी तो r ले लो, चलो अब ले F सूचालक, F सूचालक बराबर F अपॉन अनंत। 1 अनंत क्या होता है? 0। यानी सूचाल यदि आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य यदि सूचालक हो, सूचालक हो तो बल जी शून्य होता है। अरे ये क्या बात है, बल शून्य होता है। विद्युत बल, ये बहुत जबरदस्त चीज है आपके लिए। ये देखिए यहाँ पे सूचालक के लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत है, यहाँ मैंने अनंत मान रखा। तो मेरे को अब सूचालक मतलब यानी कहने की बात क्या हुई, ये तो चलो ये रखने वाली बात सूचालक है, यानी कांच का मान 5 से 10, ग्लिसरीन 5 सूचालक अनंत 1, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरे पास चलिए 2 आवेश है, ये 2 आवेश है। अगर ये किन्हीं 2 मेरे सूचालक माध्यम, मान लीजिए तांबे की रोड में मैंने डाल दिया, ठीक है, तांबे की रोड, ठीक है, सूचालक मान लीजिए सूचालक ही है। अगर मैं इनको सूचालक के बीच में रखूंगा तो इनके बीच, इस आवेश और इस आवेश के बीच में बल क्या होगा? शून्य। सूचालक माध्यम है यानी इनके बीच की दूरी r है, ठीक है, और माध्यम सूचालक है तो इनके बल बीच में बल शून्य है। ऐसा क्या हमें, चलो यहाँ से तो मालूम पड़ गया शून्य होता है। चलो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन बन गया। अब मुझे ये रट भी गया है कि अगर दोनों आवेशों के बीच के अगर माध्यम सूचालक हो तो उन दोनों के मध्य बल शून्य होता है, क्योंकि उसके लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है। चलो ये सब चीजें नॉर्मल है, आपको कोई भी बता देगा एप्सिलॉन आर का मान अनंत है, आप बट्टे में रखोगे तो सूचालक के बीच में अनंत है। लेकिन है क्यों? ये क्या कारण है भैया, क्या कारण है? सोचा है कभी? सोचिए क्या कारण हो सकता है। देखिए कारण मैं बताऊंगा आपको, कोई नहीं बताने वाला, मैं बताऊंगा आपको। अगर मान लीजिए सूचालक है, इसका मतलब आपको मालूम पड़ गया चलो ये Q1 Q2 है, ठीक है, Q1 Q2 है, लेकिन सूचालक भाई साहब उसके अंदर तो आवेश की भरमार है। सूचालक मतलब आवेश भरे पड़े उस भाई साहब का, इलेक्ट्रॉन भरे पड़े दबा के मतलब यहाँ पे बहुत सारे आवेश और आवेश Q, बहुत सारे आवेश Q, चलो 2 3 2 तो हो गए। तो इसको A B मान, QA QB QC QD QE QF, यानी ऐसे अनंत अनंत मतलब बहुत सारे आवेश पड़े हैं। यानी अगर मैं इन दोनों आवेशों के बीच में बल की बात करूं उससे पहले इनके बीच में खूब सारे आवेश पड़े हैं। अब एक बात बताओ, जब मान लीजिए ये दो एक दूसरे से मिलन करना चाहते हैं, आवेश मतलब इन दोनों के बीच में बल लगेगा। अगर इन दोनों से बीच बल लगेगा उससे पहले ये नहीं आएंगे भाई साहब कि बेटा उधर इतना दूर क्यों देख रहा है, मैं तेरे पास खड़ा हूं, एक और आवेश, तो वो क्या करेगा? इससे बल बना, इससे बल लगेगा, इन दोनों के बीच में बल लगेगा, इन दोनों के बीच में लगेगा, इन दोनों के बीच में लगेगा। अब देखिए अगर मैं इन दोनों के बीच में लगूं तो इनके बीच में माध्यम सूचालक है, लेकिन किसी दो निकटवर्ती अगर मैं झूम करूं उस आकाश में जाऊं
यानी सूचकांक में इन दो आवेशों के बीच बात करूं तो इनके बीच में तो कोई माध्यम नहीं हुआ, निर्वात ही हुआ। लेकिन यहाँ यानी इन दो अगर इन दो आवेशों के बीच में कोई आवेश नहीं है तो मतलब माध्यम क्या है, निर्वात है। लेकिन अगर इन दो आवेशों के बीच में कोई और आवेश आ जाए मतलब सुचालक माध्यम है। अगर सुचालक माध्यम है तो ये दो आवेश एक दूसरे से क्यों बल लगाएंगे, अगर बीच में इतने सारे बल है भैया, इतने सारे आवेश है, ये एक दूसरे से बल लगाएंगे ना भैया, ये एक दूसरे से बल करेंगे। ये एक सीधा इससे पंचायत क्यों करेगा, मैं यहाँ बैठा, मेरे बीच में खूब सारे मेरे जैसे आवेश, वो एक मुझसे 10 किलोमीटर दूर बैठा, मुझसे आवेश यानी उससे क्यों नेल लड़ाऊंगा, मैं अपने पास वाले से नेल लड़ाऊंगा। तो ये नेल पास वाले से लड़ाता है, दूर वाले से नहीं, दूर वाले से लड़ाएगा ही नहीं, तो मतलब बल उनके बीच में लगेगा ही नहीं। इतने इनके बीच में इतना बड़ा प्यार तो है नहीं कि Q1 और Q2 हम दोनों के बीच बहुत प्यार, हम बीच वाले जो भी आवेश हैं कि Q1 Q वाले इन दोनों को हम चीर के फाड़ के मिल जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, इन दोनों चीर फाड़ के नहीं मिलेंगे। ये अपनी सेटिंग इधर कर लेगा और ये सेटिंग अपने पास वाले इस आवेश से कर लेगा, लेकिन ये एक दूसरे से सेटिंग नहीं करेंगे। सेटिंग नहीं करेंगे इसका मतलब सुचालक के बीच में विद्युत बल क्या होता है, शून्य होता है। कितनी जबरदस्त बात थी, ठीक है ना। आई समझ में। इसी प्रकार आपको पराविद्युतांक का संपूर्ण समझ में आ गया। पराविद्युतांक क्या होता है, निर्वात के बीच में बल लगता है बट्टा अभिष्ट माध्यम में जो बल लगता है अनुपात क्या होता है, पराविद्युतांक होता है। तो यहाँ मान रखा था एप्सिलॉन r एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r मिला था, वो पराविद्युतांक मान खत्म। फिर बाद में हवा के लिए 1.0059 5 से 10 22.5 ग्लिसरीन, सुचालकों के लिए अनंत सुचालकों वाला एकदम बढ़िया तरीके से आपको बता दिया गया। आखिरकार इनके बीच में बल शून्य होता है, आपको मालूम रखना है। सुचालकों के मध्य आवेशों के जो बल लगता है शून्य होता है। क्यों लगता है, क्योंकि आवेशों के बीच और आवेश होते हैं और एक दूसरे से बल लगाएंगे, तीसरों से क्यों खेल लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप अपनी फिजिक्स को पढ़िए, देखिए किस प्रकार हमने खेल खेला फिजिक्स के साथ। इसी प्रकार आप अध्ययन करते रहें। धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना शेयर करोगे उतना ही हमारे लिए क्या है, थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस वैसे खूब है, लेकिन आप और शेयर करोगे तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, ठीक है, और नहीं होगा। तो ऐसे ही आप घर पे मजे करें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।